तो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रतिरोधों के संयोजन का पार्ट नंबर फर्स्ट, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 नंबर में आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो 7 नंबर का आएगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और आपको ये डायग्राम दिया गया है। इस परिपथ में आपको चारों ऑप्शन डन करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। देखिए 2 2 1 2 करके इस तरीके से जब एक ऑप्शन डन करेंगे 2 नंबर, दूसरा करेंगे 2 नंबर, तीसरा करेंगे तो 1 नंबर, चौथा करेंगे तो 2 नंबर, इस तरीके से आपको अंक मिलेंगे। तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको लगाना है ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए बी के मध्य आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ से 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ से जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ तक आएगी, इसके 2 रास्ते बन जाएंगे, I1 और I2। जो I2 है ये 2 ओम और 2 ओम इन दोनों में पहुँचेगा। तो इन दोनों में अगर जाएगा तो ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में हुई है। तो इनको हम कैसे लिख लेंगे, R1 = 2 ओम प्लस का 2 ओम। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। और R2 बराबर, इधर वाला देखेंगे ये भी आपका कितना लिखा है, 4 ओम। तो ये दोनों आपस में, ऊपर वाला ये नीचे वाला, दोनों आपस में कैसे हुए, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हुए, यानी समांतर क्रम में हुए। तो इनको आप 1/r = 1/r1 + 1/r2 इस तरीके से ऐड कर लेंगे। 1/r = 1/4 प्लस का 1/4, यानी 1/r = दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, और 1 और 1 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 2, यानी 1/r = 2/4। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/r = 1/2। और इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। और ये r कहाँ का आया है, ए बी का, r ऑफ ए बी, यानी ए बी के मध्य क्या आ गया आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इसका सेकंड ऑप्शन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन कैसे डन करेंगे। बैटरी से प्रवाहित धारा, यानी आपको I निकालना है, और I बराबर होता है V/R। तो V आपको 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और R कितना है, R अभी आपने निकाला 2 ओम, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो I का मान 1 एम्पियर आ गया। अब थर्ड ऑप्शन पे आएंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए कैसे लगाएंगे, ए बी के मध्य विभवांतर बताना है यानी आपको निकालना है V, और V = I × R होता है। और V किसका निकालना है, ए बी का। तो R भी किसका रखेंगे, ए बी का रखेंगे। तो V ए बी, I की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1, और R ऑफ ए बी भी आप निकाल चुके हैं, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो V ऑफ ए बी आ जाएगा, यानी जो ए बी के मध्य विभवांतर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट का आ जाएगा। अब आपका लास्ट ऑप्शन बचा है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में आपसे क्या कह रहा है, ए सी के मध्य विभवांतर बताना है, यानी V ऑफ ए सी। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, V ऑफ ए सी अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, V = I × R होगा, और R हम किसका लगाएंगे, ए सी का R लगाएंगे। नहीं दिख रहा होगा तो आप अच्छे से सुन लीजिएगा भाई इसको। V ऑफ ए सी, I की वैल्यू कितनी आ चुकी है, देखिए ए सी के लिए अगर निकालेंगे, क्योंकि हमारी करंट आ चुकी है टोटल 1 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर ये दो रास्तों में बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर I का मान कितना हो जाएगा, 1/2, और R की वैल्यू ए सी के बीच में कितनी लिखी है, 2 है। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V ऑफ ए सी कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को लगा लेंगे। अब चलिए और भी कुछ क्वेश्चन हम इस पे बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, आंसर सही है या गलत है। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा भाई। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन पर बेस्ड। डायग्राम वाले सवाल ज़रूर आप इनको लगाइए। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए।
और आप अगर इसका फर्स्ट पार्ट ना देखे हो तो पहले फर्स्ट पार्ट जा करके देखें प्लेलिस्ट में, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट इसका देखेंगे आप। यहाँ पर लिखा है 9 ओम और यहाँ पर लिखा है 2 ओम और यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 4 ओम। तो यहाँ पर क्या बताना आपको, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। यहाँ पर लिखेंगे आप ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ज़रा, यहाँ से जब करंट भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या हुआ, I1 हो जाएगा, इधर I2 हो जाएगा, दो रास्ते। जो I1 में जाएगा ये तीनों में जाएगा, ये तीनों आपस में कैसे हुए, सीरीज कनेक्शन में। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 आप लिख लीजिए और इन तीनों को ऐड कर लीजिए, यानी 2 ओम प्लस का 3 ओम प्लस का 4 ओम। तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 5 4 9, 9 ओम आ जाएगा। और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली है 9 ओम। अब ये दोनों आपस में, यानी R1 और R2, R1 तथा R2 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनको जोड़ेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/9 और प्लस का 1/9, 1/R इज इक्वल्स टू, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिख लेंगे और 1 ऐड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 2/9, और इसको भी भाई उलट लेंगे तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू 9/2, और अर्थात आप इसको 4.5 ओम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। चलिए और देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल और इन पर देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो हमें लगता है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा अगर रेजिस्टेंस पर आधारित तो आप लगा ही लेंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर है ए बी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब देखेंगे कि यहाँ से फिर से यहाँ से करंट फ्लो कराएंगे, और जब इसमें करंट फ्लो होगी फिर इसमें क्या होगी, दो करंट जाएगा, यहाँ पर I1 और I2 दो भागों में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में जो जाएगा ये श्रेणी क्रम में होगा, और इनमें दोनों में जाएगा ये भी श्रेणी क्रम में होगा, लेकिन आपस में ये दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो चलिए R1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस का 1, यानी R1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। और अगर R2 की वैल्यू निकालते हैं तो 1 और 1 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगा। तो R1 और R2 कैसे हुए, यहाँ पे लिखेंगे R1 तथा R2 किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो फिर से इनको हम ऐड कर लेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/2, और 1/R दोनों का बेस सेम सेम है तो 2 लिख लेंगे ऊपर, 1 प्लस का 1, 1/R, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा, अर्थात इसको क्रॉस गुणा मार देंगे तो R बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। और हमारे चैनल्स पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।